2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की थी। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। अब वो स्मार्ट सिटी किन स्थितियों में हैं? क्या हम उन स्मार्ट सिटी की जो कल्पना मोदी सरकार ने करी थी उनका एग्जीक्यूशन वैसा हो पाया है? भारत के विभिन्न शहरों को अगर देखें, इनकी क्या स्थितियां हुई हैं और आने वाले दिनों में क्या स्थितियां होंगी? स्मार्ट सिटी के इन्हीं सारी बातों को, पेचीदगियों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर सुखमय स्वाई जी हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दरअसल था क्या और अब स्मार्ट सिटी कैसे हैं या आने वाले दिनों में हम उनको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक यात्रा जो है मोदी सरकार ने शुरू कर दी 2015 से स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को लेकर। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट था क्या सरकार का, जो सरकार लाई थी वो था क्या? ठीक है। सो इंडिया, भारत आप जानते हैं, मतलब बहुत प्रकार के शहर और टाउन्स यहाँ पर हैं। सो सरकार की ये मकसद थी कि कम से कम इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर डेवलपिंग द एंटायर कंट्री, हाउएवर कुछ मॉडल सिटीज़ या मॉडल टाउन्स बन पाए। सो जो पहला चुना गया था 100, उस हिसाब से किया गया था। 3-4 पैरामीटर्स ली गई थी। एक है कि हर राज्य को देखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, हर राज्य में डिफरेंट टाइप्स के लिया जाए। कुछ सेमी अर्बन सिटीज़ भी थे, कुछ अर्बन सिटीज़ भी थे और कुछ मेट्रोज़ को भी लिया गया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ डेवलपिंग सिटीज़ को भी लिया गया था, जो आज के डेट में रूरबन कहलाती है, रूरल एज वेल एज अर्बन। सो अटल नगर जो है रायपुर के बाहर जो है, सो वो उसका एक दृष्टांत उदाहरण है। दैट वाज अ डेवलपिंग सिटी। वो पहले शहर नहीं था, स्मार्ट सिटी के चलते ही वो शहर बना। अदरवाइज रायपुर के साथ वो हमेशा जुड़ा जाता था कि वो ना एक्सटेंशन एक्ट हुआ है, राइट। सो ये था नज़रिया जो सरकार का। दूसरा कि जैसे किया गया तो क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसके बाद देखा गया कि हाँ, अभी तो कम शहर हैं, कम फोकस एरिया है, तो कम से कम 11 पिलर्स जो हैं वो चुने गए। सो उस पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन ऑल्सो, तो ये सारे थीम्स को चुना गया और उसके बाद मॉडल्स बनाई गई। दैट इंदौर का मॉडल रहेगा, दैट ये 11 में से 6 या 7 उनका पहला फोकस रहेगा, बाकी सबको वो फाइनेंस के हिसाब से वो देखेंगे। दूसरा शहर का भी वैसे किया गया था, उनके लिए 5 या 6 पहले मापदंड रखे गए थे, बाकी कुछ पिलर्स को वो बाद में करेंगे। ऐसी उसकी शुरुआत हुई, राइट। और दूसरा एक चीज़ बताऊंगा, ये जैसे स्मार्ट सिटी कंसेप्ट था, जब ये निकला था पहली बार, तब लोगों को समझ में आते आते 2-3 साल लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अपना तो इंटरनेट का ज़माना है, सो द आइडियाज़ गॉट रेप्लिकेटेड। सो अभी उसके बाद क्या हुआ, भारत ने शुरुआत तो किया था 100 शहरों का, बट अभी जो इच्छुक और जो एकदम डायनेमिक IAS ऑफिसर्स थे, जो कि हेड करते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दो सिटीज़ जो कि स्मार्ट सिटी के तहत नहीं थे, वो आइडियाज़ को पिक करके और 100-150 उसके साथ जुड़ गए हैं अनऑफिशियली। ये बड़ी बात है कि जो मुहिम छिड़ा गया था 100 का, आज के डेट में 250-300 शहर वही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का सर स्मार्ट सिटी में क्या योगदान है और क्या सस्टेनेबिलिटी आधार है किसी स्मार्ट सिटी का? ये जो चीज़ आपने बोला, ये आधार नहीं, ये मूल आधार है स्मार्ट सिटीज़ का, कि कोई भी चीज़ को किया जाए तो उसके लंबे अंतराल तक का उसका बेनिफिट लिया जाए। अगर वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वेदर इट इज़ इन द एरिया ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ इन द एरिया ऑफ एल्डरली मैनेजमेंट, कि हमारा मेडिसिनल बेनिफिट्स के चलते, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होने के चलते क्या हो रहा है, अभी लोगों का डेथ का एज बढ़ रहा है, उनके लिए भी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर ही आते हैं। अच्छा, दूसरा सर, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है एयर पॉल्यूशन की। अब दिल्ली का जो NCR है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। अब वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसे कार्यक्रम किए जाएं सरकार की तरफ से, लॉकडाउन कर देना या चीज़ें, इनका एक टेम्परेरी इलाज क्या कह सकते हैं आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का इलाज नहीं, तो क्या स्मार्ट सिटी में? अब एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, दूसरा सवाल ये भी हो जाएगा, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़रूरी है आम लोगों के लिए, आम लोग जुड़ें, एक अभियान बन जाए? सर, ऐसा है कि भारत में मतलब कई बार ये डिस्कशन उभरता है कि ये चीज़ ना अगर
डंडे के हिसाब से लिया गया तब जाके लागू हो सकता है कानून। बट यहाँ पर जो आपने चीज़ बताया लॉकडाउन एंड ऑल, दीज आर ऑल एक्सट्रीम मेजर्स, मतलब कि वो एकदम एक हद वाला बात होता है। बट मेरा सुझाव रहेगा कि गवर्नमेंट अगर थोड़े इनिशिएटिव्स ले दो लेवल पे, वन इज एट अ स्कूल लेवल कि बच्चों को ये से अगर अवेयरनेस किया गया, ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड कि मेरा अगर वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं आ सकता, मेरा चतुर्थ श्रेणी या फिर पंचम श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता, दैट कैन वेरी वेल कम। मेरा एनर्जी क्राइसिस के बारे में या फिर एनर्जी के दिस वन के बारे में, वाई कांट इट बी टॉट इन क्लास 4 and 5 कंपल्सरीली, वाई इट वुड बी केप्ट एज अ एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल में, क्यों, वाई कांट द सेम थिंग नॉट बी डन एट अ स्कूल लेवल। सो ये जो अवेयरनेस वाला लेवल है उस पे अगर मतलब ये एक है कि मतलब स्कूलों के थ्रू करवाए जाए, बचपने से अगर एडमिशन अगर मतलब किड्स को एजुकेट किया जाए तो बेहतर सिटीजन्स बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। ये तकलीफ वाला चीज़ है, कष्ट वाला चीज़ है, लंबा वाला चीज़ है, लेकिन रिजल्ट्स अवश्य देगा। एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे सर आपसे, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो शब्द हैं, अब बच्चों को हमें कहाँ लेके जाना, अवेयरनेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर लेके जाना है कि बच्चे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। अवेयरनेस तो ठीक है कि हमें पता है ये सब होगा, बट लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं उस चीज को लेके तो फिर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। तो क्या एक यात्रा हमें ये तय करनी चाहिए बच्चों को लेकर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया आपने। मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को BBA लेवल में पढ़ाता हूँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण पहलू आता है, मैं वहाँ से जस्ट डाइग्रेस कर रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स होता है और एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज भी रहती है। सो हम अपना सिटीजन्स पे ना फंडामेंटल राइट्स जोर शोर से एकदम याद रख लेते हैं, बट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहता है ना एज ए सिटीजन, मेरे को क्या क्या कर्तव्य मेरी है टुवर्ड्स द नेशन, वो हम ना नज़रअंदाज करते हैं। सो ये डिलेमा थोड़ा इंडिया में है, जब तक थोड़ा कानून या फिर थोड़ा सख्तीकरण नहीं आएगा, मेरा ये मानना है कि नहीं हो सकता। सो हम जितना भी तिरस्कार करें लॉकडाउन का या फिर कोई एक्सट्रीम मेजर का, बट आप भी हल्के अपने तहे दिल से आप चाहते हैं कि ये अगर नहीं होगा ना और कोई रास्ता है नहीं। सो थोड़ा, जिसको हम इंग्लिश में कैरेट और स्टिक बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों का लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समझा। धन्यवाद। तो सर का ये कहना था कि अगर हमें स्मार्ट सिटी या कहें या एक अच्छे समाज की रचना करनी है, उसका आधार ही नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नागरिक जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तब एक अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।